अब संध्या सुंदरी के अगले पंक्तियों में देखेंगे कि आखिरकार संध्या सुंदरी जब पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर विराजमान जब हो जाती हैं, फिर वह किस रूप में पृथ्वी पर क्या करती हैं। मदिरा की वह नदी बहती आती, मदिरा की वह नदी बहती आती, थके हुए जीवों को वह ससने प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंग पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगिनत मीठे सपने। अगले अंश में हम लोग देख रहे हैं कि सब संध्या सुंदरी आ रही है, इस पृथ्वी लोक पर पूरे लोक पर छा गई है और मदिरा की वह नदी बहती है, मानो कि नशीला तरल पदार्थ चारों तरफ बिखेर दी हो और सभी के सभी जितने भी परिश्रम किए हुए, दिन भर थके हुए, अपने कामों को अंजाम दिए हुए जितने भी मजदूर हैं, किसान हैं, जितने भी जीव हैं जिन्होंने दिन भर मेहनत किया, उन सभी को, थके हुए जीवों को वह सस ने प्रेम भाव से प्याला एक पिलाती, मानो कि वह मदिरा का एक प्याला पिलाई हो और सभी के सभी जीव जंतु जितने भी थके हुए प्राणी हैं, सभी के सभी उन प्यालों को पीते हैं, मानो कि मदिरा को पिए हैं और पीते ही मानो कि उनके अंदर मदिरा का जो नशीला तत्व है वह उसके शरीर में मिल गया हो और सुलाती उन्हें अंक पर अपने। और संध्या सुंदरी क्या करती हैं? संध्या सुंदरी उन थके हुए जीवों को अपने गोद में सुलाती हैं, सुलाती उन्हें अंक पर अर्थात गोद में लेटाती हैं, सुलाती हैं उन थके हुए जीवों को, मानो मदिरा का पान कराई हो और थके हुए जीवों को अपने गोद में सुलाती हैं और दिखलाती हैं। फिर मानो कि वह स्वप्न में डूब जाता है और उस स्वप्न में दिखलाती फिर विस्मृति के। विस्मृति का मतलब हुआ, विस्मृति का अर्थ हुआ भूल जाना, भूले हुए यादों को, भूले हुए बातों को, जो कि असंख्य है, अगणित है, जो जिसको गिना नहीं जा सकता, ऐसे कई भूले हुए यादों को मीठे सपने के तौर पे वह पुनः दिखलाती हैं। इस तरह से संध्या सुंदरी थके हुए जीवों को सुलाती हैं, उन्हें मीठे सपने दिखलाती हैं, उनके भूले हुए यादों को याद करवाती हैं और इस तरह से पूरा संसार संध्या सुंदरी के आते ही थके हारे मजदूर, किसान सभी के सभी सो जाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया जितने भी मेहनत कश लोग हैं वे सभी के सभी संध्या सुंदरी के इस तरह से आने से और उनके इस तरह से मदिरा का पान पिलाने से पूरा संसार सो गया है। वहीं पर अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, जब अर्धरात्रि का समय आ जाता है, मध्य रात्रि का समय आ जाता है, अर्थात अब संध्या सुंदरी धीरे धीरे इस पृथ्वी लोक को छोड़कर जाने वाली है और भोर का समय, भोर का बेला जो है वो आने वाला है। इसलिए अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, जब संध्या सुंदरी धीरे धीरे समाती हुई नजर आने लगती हैं, कभी का बढ़ जाता अनुराग, कभी का संध्या सुंदरी के वापस जाने से उनके प्रति जो प्रेम है वो बढ़ जाता है।
वह नहीं चाहते हैं कि संध्या सुंदरी यहां से जाए, क्योंकि संध्या सुंदरी के आने से ही उनके विचार में, उनके सोच में परिवर्तन आता है और वह कविता लिखते हैं। कवि का बढ़ जाता अनुराग, कवि का प्रेम बढ़ जाता है जब उनको पता चल जाता है कि अब संध्या सुंदरी इस पृथ्वी लोक पर नहीं रहेंगी। बिरहा कुल कमनीय कंठ से, बिरहा से डूबे हुए कवि के कामना से युक्त कंठ से निकल पड़ता है, एक शब्द निकल पड़ता है, आप निकल पड़ता है, तब एक बिहार, एक शब्द निकल पड़ता है, एक जुदाई वाले शब्द निकल पड़ते हैं और कवि जो है व्याकुल हो उठता है, परेशान हो जाता है और कामना करता है कि पुनः फिर से संध्या सुंदरी आए ताकि कवि का जो अधूरा कार्य रह गया है वह उसे पूरा करे। इस प्रकार से संध्या सुंदरी का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बहुत ही अच्छा मानवीकरण किए हैं और सौंदर्य का चित्रण जो किए हैं, क्योंकि ये छायावादी कवि हैं, इसलिए इन्होंने प्राकृतिक का, प्रेम का और मानव का, सभी का ख्याल रखते हुए इस कविता को बहुत ही मार्मिक रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं और इसमें भावनाओं से भरे हुए तत्व भी देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार संध्या सुंदरी का पृथ्वी लोक पे आना और पृथ्वी लोक से पुनः वापस जाने का जो घटनाक्रम है, इसको कवि ने बहुत ही बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं और इस तरह से जो है संध्या सुंदरी कविता का जो व्याख्या है वो आज समाप्त होता है। धन्यवाद।